बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक हरियाले गांव में दो भाई रहते थे, गोलू और भोलू। दोनों जुड़वां थे, एक साथ जन्मे थे, साथ खेले बड़े थे और अब साथ ही खेती भी करते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे मेहनती, ईमानदार और सभी की मदद करने वाले थे। गोलू थोड़ा शांत स्वभाव का था। उसे खेतों में काम करना, पेड़ों से बातें करना और जानवरों की सेवा करना बहुत पसंद था। भोलू उल्टा था, हंसमुख, मस्त मौला, मगर थोड़ा लापरवाह। पर दिल से वह भी बहुत अच्छा था। वह सबका दिल बहलाता, बच्चों को कहानियां सुनाता और गांव में हर किसी का चहेता था। पर इन दोनों भाइयों की जान थी उनकी प्यारी गाय गौरी। सफेद रंग, माथे पर चंद्राकार धब्बा, लंबी पलकें और चुपचाप सब समझ जाने वाली आंखें गौरी गांव की सबसे सुंदर और समझदार गाय थीं। वह जब रास्ते पर चलती तो सारे बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते और गौरी दीदी, काकी, गौरी दीदी कहकर चिल्लाते। गोलू और भोलू ने गौरी को तब पाला था जब वह एक बछिया थी। वे उसे बोतल से दूध पिलाते, गोद में उठाकर सुलाते और कभी-कभी खुद भूखे रहकर उसके लिए चारा ढूंढ कर लाते थे। समय बीता और गौरी एक समझदार, दूध देने वाली गाय बन गई। उसका दूध इतना मीठा और गाढ़ा होता कि दूर-दूर से लोग खरीदने आते। हर सुबह गोलू और भोलू गौरी को नहलाते, पूजा करते, उसके माथे पर चंदन लगाते और फिर खेत पर निकल जाते। शाम को तालाब किनारे वे गौरी को घास चराते और वहीं बैठकर सूर्यास्त देखते। वह तीनों की दुनिया थी, गोलू, भोलू और गौरी। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव की कुछ गायें रात को गायब होने लगीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते, जंगल में कोई तेंदुआ आ गया है। कुछ कहते, किसी ने काला जादू कर दिया है। डर का माहौल बन गया। गोलू और भोलू को चिंता हो गई। अगर गौरी भी ईपी आपो देंगी मिनट के, इस सोच से ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते। उन्होंने फैसला किया कि अब रात में बारी बारी से जागकर गौरी की रखवाली करेंगे। एक रात भोलू की पहरेदारी की बारी थी। चांदनी रात थी, सब कुछ शांत था, लेकिन भोलू को झपकी आने लगी। तभी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। झाड़ियों में हलचल थी। भोलू ने झटपट गोलू को जगाया। दोनों ने देखा, एक लंबा, काला, परछाई जैसा कोई प्राणी गौरी के पास जा रहा था। उसने गौरी की रस्सी खोली और जंगल की ओर ले जाने लगा। गोलू भोलू ने बिना डरे उसका पीछा किया। वे काफी दूर जंगल के अंदर तक गए। वह परछाई उन्हें देख नहीं सकी, लेकिन वह तेज थी। अचानक वह एक पेड़ के नीचे रुकी और गाय को वहीं बांधकर गायब हो गई। वहां एक पुराना, टूटा-फूटा मंदिर था। चारों ओर अजीब सी स्याही फैली हुई थी। गोलू ने भोलू से कहा, ये कोई साधारण बात नहीं है। लगता है यहाँ कुछ जादुई हो रहा है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। भोलू ने हंसते हुए कहा, अब तो हम जंगल के जासूस बन ही गए हैं। वे चुपचाप मंदिर के अंदर घुसे। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसके चारों ओर भूतिया आकृतियां घूम रही थीं। वह कुछ मंत्र पढ़ रहा था और एक बड़ा सा कटोरा उसके सामने रखा था, जिसमें गायों के दूध की बूंदें टपक रही थीं। हर गाय से थोड़ा दूध निकालकर वह उस कटोरे में डाल रहा था। गोलू भोलू ने देखा कि मंदिर में कई और गायें थीं, डरी हुईं, बंधी हुईं। साधु बड़बड़ा रहा था, जब ये कटोरा पूरा भर जाएगा तब मैं अमर हो जाऊंगा। भोलू फुसफुसाया, ये तो काला जादू है। इसे रोका नहीं तो हमारी गौरी भी। ओए नहीं ये। और वह आगे कुछ न बोल सका। गोलू ने कहा, हमें इसकी शक्ति का स्रोत ढूंढना होगा। वे मंदिर के पीछे पहुंचे। वहां एक चमकती हुई नीली किताब थी, काले मंत्रों का ग्रंथ। गोलू ने झटपट उस किताब को उठाया और जैसे ही उसने उसे बंद किया, मंदिर की सारी भूतियां, आकृतियां चीखने लगीं। साधु चिल्लाया, नहीं, वो ग्रंथ मत छूना। लेकिन देर हो चुकी थी। गोलू ने वह ग्रंथ जलती हुई मशाल में डाल दिया। जैसे ही किताब जली, मंदिर हिलने लगा। भूत गायब होने लगे। दिने और सभी गायों की रस्सियां अपने आप खुल गईं। गौरी दौड़कर गोलू भोलू के पास आ गई। वह उनके चारों ओर लिपट गई जैसे उन्हें गले लगा रही हो। साधु चिल्लाते हुए भागा और जंगल में कहीं खो गया। गोलू भोलू और सभी गायें गांव लौट आए। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। उन्होंने गौरी को वापस देखा तो खुशी से चिल्ला उठे,
जब पूरी बात गोलू और भोलू ने बताई तो सभी ने उनकी बहादुरी की सराहना की। गांव के प्रधान ने कहा, आज से हम हर साल इस दिन को गौ रक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे और गोलू भोलू को गांव के रक्षक कहा जाए। असी ये जीत सी ये कहा जाएगा। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें कोई इनाम नहीं चाहिए, बस हमारी गौरी हमारे पास रहे, वही काफी है। भोलू बोला, और हाँ, अब रात को पहरा देने की जरूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी जागते रहेंगे सपनों की दुनिया में। गौरी ने मानो उनकी बात समझ ली और अपनी पूंछ हिलाकर रंभा उठी। उस दिन के बाद गांव में कोई गाय नहीं गुम हुई। गौरी पहले से भी ज्यादा दूध देने लगी और गोलू भोलू की कहानी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई।